दोस्तों, अगर मैजिक ट्रिक्स की बात की जाए तो ये सभी को पसंद होती हैं। वैसे तो हम सब जानते हैं कि ये जादू फेक होता है, लेकिन दुनिया में बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो इन मैजिक ट्रिक्स की रियलिटी को जानते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको दुनिया की फेमस मैजिक ट्रिक्स और इनके सीक्रेट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। बट उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे चैनल फैक्चुअल नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी मजीद आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। सो लेट्स बिगिन। दोस्तों, ये जो मैजिशियन आप देख रहे हैं इसका नाम एरन क्रो है। इसने अपनी ट्रिक को परफॉर्म करने के लिए कुछ लोगों और एक जज को स्टेज पर बुलवा लिया। इनमें से एक शख्स को इसने लकड़ी का एक बोर्ड पकड़ा कर खड़ा कर दिया। इसके बाद इसने अपने सामने पड़ी कैंडल को उठाया और इसके गर्म कतरे अपनी आंखों पर डालना शुरू कर दिए। इसके बाद इसने अपनी आंखों को कम्प्लीटली कवर कर दिया। इन्हें कवर करने के लिए इसने सबसे पहले आंखों पर सफेद पट्टी बांधी और इसके साथ ही ब्लैक टेप लगाकर इसे फिक्स कर दिया। इसके बाद एरन ने एल्युमिनियम फॉइल ली और इसने अपने पूरे फेस को रैप कर दिया। दोस्तों, अब ये कम्प्लीटली ब्लाइंड हो चुका था, लेकिन फिर इसने जो परफॉर्मेंस दी उसे देखकर हर कोई शॉक रह गया। एरन ने एक तलवार ली और सामने खड़ी लड़की का बैक काट दिया। इसके बाद इसने वो बोर्ड दो हिस्सों में काट दिया जो इसने इस लड़के को पकड़ाया था। हालांकि इसे कुछ नजर नहीं आ रहा था, फिर भी इसने दोनों चीजों पर एग्जैक्ट निशाना लगा लिया था। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके बाद इसने जज के सर पर एक पाइनएप्पल रखवाया और इसे भी अपनी तलवार की मदद से दो पीसेस में काट दिया। पहले तो जज बहुत डर गया था, लेकिन जब उसने देखा कि पाइनएप्पल कट गया है तो वो भी बहुत शॉक्ड रह गया। बट फ्रेंड्स, सोचने की बात ये है कि ब्लाइंड पर्सन इतनी महारत से ये सब कुछ कैसे कर सकता है। असल में इस मैजिक ट्रिक के पीछे कुछ सिंपल सी ट्रिक और इल्यूशन का हाथ है। सबसे पहली बात तो ये है कि जो कैंडल ये अपनी आंखों पर गिरा रहा है, इससे इसने आंखों से काफी दूर रखा हुआ है। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि जैसे ही कैंडल के ड्रॉप्स नीचे गिरते हैं तो वो फौरन ही ठंडे होकर जम जाते हैं। इसने कैंडल को इतने दूर रखा है कि जैसे ही वो ड्रॉप्स नीचे आते हैं, नीचे आने तक वो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं, इसलिए इसकी आंखों को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता। इसके बाद जब इसने अपनी आंखों पर ये पट्टी और टेप लगाई थी, अगर आप गौर से देखें तो जब ये एल्युमिनियम फॉइल लगा रहा था तो इसने बड़ी महारत से अपनी उंगली से वो पट्टी और टेप ऊपर कर दी थी ताकि वो आसानी से देख सके। इसकी लास्ट और सबसे मजे की ट्रिक, जब इसने एल्युमिनियम फॉइल से अपने फेस को रैप किया था, असल में ये एल्युमिनियम फॉइल था ही नहीं, ये गाड़ियों के शीशों पर लगाया जाने वाला सी थ्रू पेपर था। देखने में तो ये बिल्कुल एल्युमिनियम फॉइल की तरह लग रहा है, लेकिन इस पेपर के अंदर वाली साइड से सब कुछ साफ साफ देखा जा सकता है। तो दोस्तों, इसके बाद की स्टोरी तो आप सब समझ गए होंगे। बहरहाल ये ट्रिक वाकई ही भी बहुत जबरदस्त थी। दोस्तों, ये जो मैजिक ट्रिक आप देख रहे हैं इसे एक फेमस मैजिशियन शिम लिम ने परफॉर्म किया था। दोस्तों, शिम दुनिया के सबसे बड़े कार्ड मैजिशियंस में से एक हैं। इसने अपना एक्ट शुरू करने के लिए एक जज को स्टेज पर बुलाया और इसे टेबल पर पड़े हुए ताश के पत्तों में से एक कार्ड उठाने का बोला। जज ने जो कार्ड उठाया था वो क्वीन का कार्ड था। इसके बाद शिम ने जज को इस कार्ड पर अपना नाम लिखने के लिए कहा। जब जज ने कार्ड पर अपना नाम लिख लिया तो शिम ने इनसे कार्ड लेकर इसे बाकी पत्तों के सेंटर में मिक्स कर दिया। इसके बाद इसने कुछ मैजिकल जेस्चर्स परफॉर्म किए और जैसे ही कार्ड के ऊपर से हाथ हटाया तो जज का साइन किया हुआ कार्ड जो शिम ने सेंटर में रखा था वो एकदम अचानक से फ्रंट पर आ गया। इसके बाद उसने वो कार्ड लेकर इसे अपनी शर्ट के अंदर डाल दिया और चेस्ट पर हल्का हल्का रब करना शुरू कर दिया। जब ये कार्ड रब करने के बाद शर्ट से बाहर लेकर आता है तो वो कार्ड कम्प्लीटली ब्लैंक होता है। इसके ऊपर से क्वीन और जज के सिग्नेचर दोनों ही गायब हो जाते हैं। लेकिन जब ये अपनी चेस्ट से शर्ट हटाता है तो वो पूरा का पूरा कार्ड इसकी चेस्ट पर प्रिंट हो जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके बाद वो ऑडियंस को अपना खाली हाथ दिखाता है और जैसे ही वो इसे अपनी शर्ट पर रखता है, इसके पास जज का साइन किया हुआ कार्ड दोबारा वापस आ जाता है। देखने में तो ये एक बहुत ही कंफ्यूजिंग एक्ट लगता है। दोस्तों, सोचने की बात तो ये है कि इसने ये सब कुछ किया कैसे होगा। बट फ्रेंड्स, इस ट्रिक को समझना बहुत ही सिंपल है। असल में जो कार्ड्स शिम ने सिलेक्ट करने के लिए जज के सामने रखे थे वो सारे के सारे सेम थे, मतलब कि ये सारे कार्ड्स ही क्वीन वाले थे। इसके बाद जब जज कार्ड पर साइन कर रही थी तो इसने जज और कैमरा दोनों की आंखों से बचकर टेबल के ड्रॉअर में पहले से ही रखा हुआ एक गेमिंग कार्ड उठा लिया था। ये कार्ड बिल्कुल थिन और फोल्डेबल होता है। जब जज ने वो कार्ड साइन कर दिया था तो इसने वो कार्ड गेमिंग कार्ड के नीचे रख दिया था ताकि जरूरत के वक्त इसे निकालने में
आसानी हो। इसके बाद इसने ऑडियंस और जज का ध्यान हटाने के लिए मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए और कार्ड पर हाथ फेरने के दौरान बड़ी महारत से जज के सिग्नेचर वाले कार्ड के ऊपर रखा हुआ गेमिंग कार्ड अपने हाथ में लेकर इसे फोल्ड कर लिया ताकि ये किसी को नजर न आए और सबको क्वीन और सिग्नेचर वाला कार्ड शो करवा दिया। इसके बाद जो इसने चेस्ट पर प्रिंटिंग की थी वो ट्रिक भी बिल्कुल सिंपल थी। इसने अपनी चेस्ट पर शो शुरू होने से पहले ही क्वीन वाला कार्ड प्रिंट करवा लिया था क्योंकि इसके सारे कार्ड्स क्वीन वाले थे, तो ये ट्रिक बिल्कुल सिंपल थी। इसके बाद जब उसने वो कार्ड रब करने के लिए शर्ट के अंदर डाला तो इसमें पहले से ही एक ब्लैंक कार्ड रखा हुआ था जो कि शर्ट के अंदर वाली साइड पर लगी हुई पॉकेट में मौजूद था। इसने बड़ी महारत से प्रिंट किए हुए कार्ड को इससे रिप्लेस कर दिया था और ये खाली कार्ड प्लस अपने प्रिंटेड चेस्ट दिखाकर सबको हैरान कर दिया। मोर ओवर जो लास्ट एक्ट इसने परफॉर्म किया था इसमें इसने जब अपनी शर्ट के पास हाथ रखा तो वही प्रिंटेड कार्ड जो इसने शर्ट की हिडन पॉकेट में छुपाया हुआ था इसे महारत से मुंह में डालकर बाहर ले आया और सबको लगा कि ये कार्ड जादू के जरिए इसके पास आया है। इस एक्ट में मैजिक ट्रिक तो बहुत सी मौजूद थी लेकिन इन्हें जिस महारत से परफॉर्म किया गया था वो वाकई ही तारीफ के लायक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और मजीद ऐसी इन्फॉर्मेशन भरी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल फैक्चुअल नॉलेज को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। वीडियो देखने का शुक्रिया।